हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल चित्राज इंडियन फूड में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूं भंडारे वाले आलू की सब्जी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। आप भी इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। और ये मैं इसको पूरी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये स्पेशली पूरी के साथ ही सर्व की जाती हैं। आप भी इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और मैं आपको आज बताऊंगी इसमें हलवाई क्या सीक्रेट रखते हैं जो उनकी हर सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए, सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल किया था। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। थोड़ी सी ली है मैंने जावित्री, 5 से 7 लौंग, 5 से 7 काली मिर्च, 2 से 3 लाल मिर्च साबुत, 1 से 2 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 से 2 बड़ी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया था, 1 टेबल स्पून जीरा साबुत और 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं 4 से 5, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। प्याज को मैंने इसमें स्किप कर दिया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और जिंजर गार्लिक थोड़ा थोड़ा मैंने जो बारीक बारीक कट कर लिया है। और 1 पिंच हींग। यहाँ पे अगर चाहे तो आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें प्याज का यूज़ नहीं करूँगी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसको मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड कर दिया है ताकि ये हल्का सा गर्म हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे घी या मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके अपने सभी जो मैंने खड़े मसाले लिए थे वो ऐड कर दूँगी। और मैं इनको लो फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। हम इनको हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और मैंने जो अदरक और लहसुन लिया था बारीक कट किया, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची वो भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच हींग जो लिया था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और मैंने इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। यहाँ पे मैं हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून लाल कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा। कोई कम या ज़्यादा खाना पसंद करता है। तो इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे जो मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे मसाले के साथ। तो देखिए, आप भी इसी तरह धीरे धीरे सारे मसाले के साथ टमाटर की प्यूरी को मिक्स करेंगे। और ये सब्ज़ी खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, पूरी के साथ तो इसको खाने का मज़ा ही आ जाता है। और अब मैं इसको ढककर पका लूँगी। तो चलिए, जब तक मेरी सब्ज़ी पकती है, जो मैंने आलू लिए थे उसको मैं पोटैटो मैशर से एक बार हल्के हाथों से तोड़ लूँगी। आप चाहे तो इनको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसको मसाले को पकने के लिए छोड़ा था। मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। हम इसमें पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें पानी बहुत कम ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अपने जो मैंने आलू लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है खाने में। मैं इसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर रही हूँ। हम इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पूरी के साथ जो भंडारे वाली सब्ज़ी सर्व करते हैं वो थोड़ी थिक होती है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया मैंने इसको ढककर। देखिए, मेरी सब्ज़ी लगभग बनकर तैयार है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है, बिल्कुल सिम कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हरे धनिया की पत्तियाँ ली थी मैंने कुछ कट करके, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को बचा लिया था, वो भी मैं इसी में हाथ से क्रश करके ऐड कर दूँगी। इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मैं इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, मैंने सब्ज़ी को एक बाउल में निकाल लिया है, सर्विंग बाउल में। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मैं इसे पूरी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। और आप भी इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।